हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एसएसजी गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर अभिनव श्रीवास्तव। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में जिस तरह का सामरिक माहौल है, जिस तरह की कूटनीतिक अस्थिरता हमें पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है, चाहे बात यूक्रेन और रूस के बीच के तनाव की हो, या फिर बात की जाए पिछले लंबे समय से, करीब एक साल से भी ज्यादा वक्त से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के तनाव की, या फिर रिसेंटली हालिया जो माहौल इस वक्त ईरान और आपके इजराइल के बीच बना हुआ है, ये सब कुछ जिस वैश्विक अस्थिरता की ओर संकेत करता है। दोस्तों, ऐसे में इस बात की सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि हम लोग तभी सुरक्षित हो सकते हैं जब हम सक्षम हो। और भारत जैसे देश के लिए तो ये परिस्थिति कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भारत जिन देशों से घिरा हुआ है, उन देशों में उसके समर्थक कम और विरोधी तथा विपरीत आइडियोलॉजी वाले देश ज्यादा है। हाल के दिनों में आपने देखा कि किस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर पाकिस्तान को न केवल घुटनों के बल ला दिया, बल्कि वैश्विक स्तर पर दुनिया के अलग अलग देशों में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजकर आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से वैश्विक समर्थन हासिल करने की भारत ने कोशिश की, ये कोशिश भी काबिले तारीफ है। लेकिन आज मैं इन सारे मुद्दों पर आपसे बात करने के लिए मौजूद नहीं हूं दोस्तों, बल्कि मैं मौजूद हूं डीआरडीओ के द्वारा विकसित किए गए उस एक बेहतरीन मुजस्समे की बात करने के लिए जो आपके सामने नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं, जिसका नाम है दोस्तों रुद्रास्त्र। यानी रुद्रास्त्र जो है वो भारत का स्वदेशी न्यू हाइब्रिड आर्म्ड यूएवी है दोस्तों। और यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल का मतलब होता है जिसे आप सामान्य भाषा में ड्रोन कहते हैं। यानी दुश्मन के निशानों तक या दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचकर उसे नष्ट कर देने और बिना किसी कैजुअलिटी के सुरक्षित वापस बच निकलने में सक्षम इन ड्रोन्स की आज के वैश्विक माहौल में क्या भूमिका, क्या महत्व है दोस्तों, हम लोगों ने अभी रिसेंटली वैश्विक स्तर के अलग अलग देशों के बीच होने वाले तनावों में ये चीज मजबूती से देखी है। तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं इसी विषय पर, यानी रुद्रास्त्र न्यू हाइब्रिड आर्म्ड यूएवी के बारे में दोस्तों, जो कि भारत का नया हाइब्रिड सशस्त्र ड्रोन है। सबसे बड़ी बात कि इस ड्रोन को विकसित करने में जिस तकनीक का हम लोगों ने दोस्तों इस्तेमाल किया है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रुद्रास्त्र नाम है इसका। और इस रुद्रास्त्र के बारे में कहा जा रहा है कि भारत की सेना द्वारा उपयोग के लिए स्वदेशी रूप से विकसित। ध्यान दीजिए, जब भी कभी स्वदेशी की बात आती है तो हम सभी जो है दोस्तों गर्व से भर उठते हैं, क्योंकि भारत न केवल आज स्वदेशी स्तर पर ब्रह्मोस का निर्माण कर रहा है, बल्कि अमेरिका की सबसे उन्नत मिसाइल कही जाने वाली, जो कि दुनिया की सबसे उन्नत क्रूज मिसाइल मानी जाती है दोस्तों, टॉम हॉक के लगभग समकक्ष दूरी तक मार करने वाली जिस निर्भय मिसाइल का भारत ने स्वदेशी तकनीक के आधार पर विकास किया है। बात हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में चाहे तेजस की करें, या फिर बात की जाए हाल ही में सेना में शामिल होने के लिए तैयार हो रहे उस विमान वाहक पोत की, जिसे हम लोग आईएनएस विक्रांत के नाम से जानते हैं, तो ये सब दोस्तों हर भारतीय को गर्व से भरने के लिए काफी है। दोस्तों, इसकी खास बात जो है वो इसे सबसे अलग बनाती है, वो चीज है दोस्तों इसका हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग, जिसे हम लोग VTOL के नाम से जानते हैं, यानी वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कहा जाता है इसे। इसका मतलब है कि इसे उड़ान भरने के लिए दोस्तों पारंपरिक ड्रोन्स की तुलना में रनवे की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक ही जगह से हवा में ऊपर उठ भी सकता है और एक ही जगह पर लैंडिंग भी कर सकता है, यानी इसे किसी रनवे की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, ध्यान दीजिएगा, उस संस्था की बात कर लेते हैं दोस्तों जिसने इसे विकसित किया है। उस संस्था का जो नाम है वो है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। इसी के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। और ये जो है दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाने, जिसे हम लोग टोही विमान कहते हैं, और सटीक हमले करने में, दोनों में ये विमान, या यूं कहिए कि ये ड्रोन सक्षम है। सबसे बड़ी बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो ये कि भारत की युद्ध क्षेत्र क्षमताओं को बढ़ाने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि रेंज और सहन शक्ति की बात की जाए तो रेंज जो है दोस्तों रुद्रास्त्र की वो 170 किलोमीटर से भी अधिक है, और ये हवा में 1 घंटे 30 मिनट तक बना रह सकता है। ऐसे में दुश्मन के सीमा के अंदर, चाहे बात किसी तरह की खुफिया जानकारी को इकट्ठा करने की हो, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करने की हो, या फिर किसी आतंकी ठिकाने को नेस्तो नाबूद करने की,
तीनों तरह का काम करने में ये ड्रोन सक्षम है। पेलोड की बात कर लेते हैं दोस्तों। पेलोड का मतलब होता है जितना वेट ये ड्रोन अपने साथ कैरी कर सकता है। जैसे कि हम किसी भी जहाज की बात करते हैं, किसी भी लड़ाकू कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, तो वो जरूर देखा जाता है कि उसकी भार वहन क्षमता क्या है। तो इसकी भार वहन क्षमता जो है दोस्तों वो 8 किलोग्राम है। यानी 8 किलोग्राम का प्रिसीजन गाइडेड यानी कि सटीक हमला करने के लिए पर्सनल लाइट आर्मर वॉरहेड ले जा सकता है दोस्तों, जो कि लेजर टेक्निक पर आधारित होती है, यानी सटीक निशाने पर हमला करने में सक्षम है। और इसमें एयर ब्रस्ट क्षमता है दोस्तों, यानी कि ये दुश्मन के तोपखाने, बंकर या किसी भी दूसरे घुसपैठ मार्गों पर निशाना लगा सकता है और उसे नष्ट कर सकता है। खुद को नष्ट करके साथ ही साथ दुश्मन के ठिकानों को भी ये नष्ट कर सकता है। एकदम आत्मघाती हमलावर की तरह सारी खूबियां इसके अंदर मौजूद हैं, जो इसे किसी भी दूसरे पारंपरिक ड्रोन से, पारंपरिक यूएवी से अलग बनाता है। स्वायत्तता की बात करें दोस्तों तो रुद्रास्त्र में स्वायत्त उड़ान सिस्टम यानी ऑटोनोमस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है। यानी इसके लिए हमें किसी भी पायलट की आवश्यकता नहीं है और कई बार ऑटो पायलट मोड पर ही ये ऑटोमेटिकली अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। यानी ये एक प्री प्रोग्राम्ड ड्रोन है दोस्तों। और आज का जो युद्ध है ये पारंपरिक युद्ध तकनीकों से काफी अलग हो चुका है, जहां पर हम लोग आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सपोर्टेड इस तरह के वॉरहेड्स का, इस तरह के वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात, इसकी रेंज की बात करते हैं तो 50 किलोमीटर की लगभग इसकी रेंज है दोस्तों। और इतनी दूरी तक का कोई भी एनक्रिप्टेड वीडियो लिंक, डुअल चैनल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड गिम्बल, लेजर डिजाइनेटर शामिल है। दरअसल लेजर डिजाइनेटर का मतलब यहां पर एग्जैक्टली ये लेजर डेटोनेटर होता है, जो कि दुश्मन के ठिकानों पर एकदम सटीक हमला करने में सक्षम बनाता है इस ड्रोन को। रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन की इसकी खूबी जो है दोस्तों, इसकी निगरानी व्यवस्था को किसी भी ड्रोन से उन्नत बनाती है। हालांकि ये अभी अपने स्टार्टिंग पीरियड में है और इसके बाद आने वाले समय में इसमें रक्षा कंपनियां और भी ज्यादा सुधार करेंगी और इसे वैश्विक स्तर की, दूसरी चाहे बात यहां पर अमेरिका के उस प्रसिद्ध प्रेडेटर ड्रोन की जाए जिसकी लंबे समय से भारत मांग कर रहा है और समझौते भी हमने अमेरिका के साथ किए हैं, तो उस ड्रोन के समकक्ष से बनाने की कोशिशें लगातार वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही हैं। दोस्तों, वीटीओएल क्षमता की बात कर लेना जरूरी है, यानी कि यह क्षमता जो है लिफ्ट के रोटर और एक पुशर प्रोपेलर की बात करता है, जिसमें वर्टिकल टेक ऑफ और कुशल फॉरवर्ड फ्लाइट क्षमता देता है इसे। यानी कि एक ही जगह से हवा में उठकर आगे बढ़ जाने की क्षमता इसे कहीं ज्यादा प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ने लायक सक्षम बनाती है। दूसरी चीज दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड एरिया यानी कि ऊंचे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जैसे कि बात चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल की जाए या फिर बिना रनवे के संचालन के लिए अगर कहा जाए, तो ये ड्रोन बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। रणनीतिक इस्तेमाल की बात कर सकते हैं दोस्तों, तो दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करना हो या फिर आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन करना हो, मानव युक्त हेलीकॉप्टर और आयातित ड्रोनों पर जो हमारी निर्भरता अब तक रही है, उस निर्भरता को कम करने में भी यह ड्रोन हमारी बहुत मदद कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस ड्रोन के विकास और परीक्षण के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा कि 11 जून 2025 को राजस्थान के पोखरण फील्ड की बात करेंगे दोस्तों। यहां पर हम लोग तो राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय सेना की वीटीओएल यानी वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग, जिसे मैंने कहा था, रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन और सटीक हमले की इन आवश्यकताओं को यह ड्रोन 100% पूरा करता है। दूसरी बात दोस्तों कि इसमें लाइटर करने, लक्ष्य पर ताला लगाने यानी उसे लॉक करने की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर, और हवाई हमले करने में भी ये सक्षम है, जो भारत की ड्रोन तकनीक को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने और भारत को रक्षा सामग्री के निर्माण के मामले में भी आत्मनिर्भर बनाने के जो लक्ष्य को लेकर के हम और हमारी सरकार चल रही है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में यह काफी मदद कर सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अंतिम रूप से इसके महत्व और तुलनात्मक लाभ की। तो पुराने जो आयातित वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग सिस्टम वाले जैसे इजरायली ड्रोन्स की हम बात कर रहे हैं, उनसे कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है हमारा रुद्रास्त्र। दोस्तों, तुर्की के कार्ग या ईरान के फरपद, ये दोनों नाम याद रखिएगा,
ये दोनों देशों के ड्रोन्स हैं दोस्तों। उन दोनों की तुलना में ज्यादा पेलोड और ऑटोनोमस फ्लाइंग सिस्टम की वजह से ये कहीं ज्यादा उन्नत ड्रोन बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी का नतीजा है। भारत ने मेक इन इंडिया अभियान के अंतर्गत इसका निर्माण करके यह साबित कर दिया है कि आने वाले समय में भारत रक्षा सामग्री के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल हो पाएगा। सेना की योजनाएं दोस्तों, याद रखिए कि भविष्य के युद्धों, विशेष रूप से अगर हम बात करें तो चाहे बात चीन की जाए और बात चाहे पाकिस्तान की जाए, इनके खिलाफ उभरते खतरों को कम करने के लिए रुद्रास्त्र को बड़ी संख्या में निर्मित करने की योजना सेना की है। और रुद्रास्त्र का जो नाम है दोस्तों, याद रखिएगा कि डीआरडीओ द्वारा विकसित रुद्रम नाम की मिसाइल श्रृंखला से इसका कोई संबंध नहीं है और न ही हमारे पास रुद्रास्त्र नाम की कोई मिसाइल इस वक्त मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपको देने के लिए रुद्रास्त्र पर, जो कि एकदम अपडेटेड है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इससे आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत सारे नए तथ्यों की जानकारी लेने में मदद मिल सकती है। तो मिलते हैं अगली किसी क्लास में ऐसे ही किसी और न्यूज को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।